जादुई फ्रॉक और परी। परी लोक में सौम्या नाम की एक परी अपनी सौतेली माँ राधा और अपनी बहन काव्या के साथ रहती थी। सौतेली माँ और सौतेली बहन मिलकर सोमी से पूरा घर का काम करवाते थे। सौम्या को दिन भर घर का पूरा काम करना पड़ता था और उसे रात को घर से बाहर ही सोना पड़ता था। राधा और काव्या सौम्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। फिर एक दिन सौम्या की सौतेली माँ सौम्या के सामने एक जली हुई फ्रॉक लेकर खड़ी होती है और उसे डांटते हुए बोलती है, सौम्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारे हमारी ड्रेस को जलाई। तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा है कि ये ड्रेस मेरी कितनी महंगी है। आजकल तुम मेरी बहुत सारी नुकसान करवाने में लगी हुई है। तभी वहाँ पर काव्या आ जाती है और अपनी माँ की तरफदारी करते हुए कहती है, माँ, सौम्या ने जानबूझकर ड्रेस जलाई है। मैंने अपनी आंखों से देखा इसे ड्रेस जलाते हुए, क्योंकि हम लोग सौम्या से दिन भर सारा काम करवाते हैं ना, इसीलिए अपनी गुस्सा इस ड्रेस पर निकाल रही थी। नहीं माँ, मैंने आपका ये ड्रेस जानबूझकर नहीं जलाई। ये ड्रेस मुझसे गलती से जल गई है। मुझसे ये ड्रेस तो गलती से आयरन करते हुए जल गई है। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था काव्या मुझ पर ऐसा गलत इल्जाम लगाएगी। मैंने आज तक कभी भी ऐसा सोचकर कोई गलत काम नहीं किया है। मैं वो सब नहीं जानती। तुम जाओ और एक नई ड्रेस लेकर आओ हमारे लिए। पर माँ, आपकी ड्रेस तो इतनी महंगी होती है कि मैं इतनी महंगी ड्रेस कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो इतने सारे पैसे भी नहीं हैं। जब तक तुम मेरे लिए एक ड्रेस लेकर नहीं आओगी तब तक इस घर में पैर मत रखना। भागो यहाँ से। इतना कहकर सौम्या की सौतेली माँ उसे घर से बाहर निकाल देती है। माँ, आपने तो बहुत अच्छा अकल ठिकाने लगाया इस सौम्या का। अब उसे थोड़ी देर में सब कुछ समझ आ जाएगा। हाँ बेटा, मैं ये जानती हूँ कि सौम्या से पीछा छुड़ाने का बस यही उपाय है। न तो सौम्या को इतने सारे पैसे होंगे और न ही हमारे लिए इतनी महंगी ड्रेस लेकर आ पाएगी। इसीलिए तो मैंने इसे जानबूझकर घर से निकाल दिया और अब वो इस घर में कभी नहीं आ पाएगी। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। अब वो इस घर में नहीं आ पाएगी। अब वो यहाँ से वहाँ भटकती रहेगी और अब उसे न तो खाने के लिए मिलेगा और न ही रहने के लिए। अब हम लोगों को कितना मजा आएगा ना माँ। और बाहर सौम्या बहुत परेशान हो रही होती है और वह रोते हुए अपने आप से बोलती है, अब मैं कहाँ जाऊँ? माँ ने तो न तो मुझे खाने दिया है और न ही रहने का जगह दी है और मुझे इतनी तेज भूख लग रही है। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो थोड़े बहुत पैसे हैं। इससे माँ के लिए अच्छी ड्रेस तो नहीं मिलेगी, पर मैं थोड़ी बहुत सस्ते ड्रेस ही लेकर माँ के पास चली जाती हूँ और उसे पैर पकड़ के माफी मांग के मैं माँ को समझा दूंगी और मुझे वह इस तरह से घर में रहने के लिए शायद दे दे। इतना सोचकर सौम्या माँ के लिए ड्रेस खरीदने के लिए वहाँ से आगे बढ़ती है। तभी उसे सौम्या को एक परी दिखाई देती है और वह उस परी के पास जाकर रुकी है। अरे क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों खड़ी हो? मेरा नाम सौम्या है और मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने मुझे घर से निकाल दिया है। इसलिए निकाल दिया है कि सिर्फ मैंने उनके कपड़े गलती से आयरन करते हुए जला दी थी और मैं तब तक घर नहीं जा सकती जब तक कि मैं माँ के लिए एक नई ड्रेस नहीं खरीद कर ला सकूं और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। इसलिए मैं इतनी परेशान खड़ी हूँ और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं और मुझे बहुत जोर भूख भी लगी है। सौम्या, मेरे पास तो थोड़े बहुत पैसे हैं, ये लो, तुम उसे रख लो और इस पैसे से तुम एक नई फ्रॉक खरीद कर ले जाकर अपनी माँ को दे दो। क्या सच में ये पैसे मैं ले जा सकती हूँ? आपका धन्यवाद मेरे इस मदद करने के लिए। अब मैं चलती हूँ, धन्यवाद। सौम्या परी से पैसे लेकर वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद सौम्या परेशान होने लगती है, आखिर वो ड्रेस कहाँ से खरीदे। तभी वहाँ एक आवाज आने लगती है। सौम्या चारों तरफ देखने के बाद उसे एक फ्रॉक दिखाई देती है, जो कि थोड़ी दूर से उसे एक फ्रॉक से आवाजें आ रही थी। सौम्या
सोम्या धीरे धीरे उस फ्रॉक के पास जाती है। अरे ये फ्रॉक किसकी है और ये फ्रॉक यहाँ किसने रखी होगी? देखो ये कितनी अच्छी फ्रॉक है। सोम्या की ये सारी बातें सुनकर फ्रॉक बोलने लगती है। सोम्या, मैं एक जादुई फ्रॉक हूँ और मैं इस परीलोक में रहती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगी और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। चाहे तुम जो मांगो वो मैं तुम्हें जादू से लाके हर हमेशा देती रहूँगी, क्योंकि मैं एक जादुई फ्रॉक हूँ। जादुई फ्रॉक की बातें सुनकर सोम्या बहुत खुश हो जाती है। फ्रॉक को आजमाने के लिए सोम्या अपनी माँ के लिए एक फ्रॉक मांगती है। क्या तुम मेरी माँ के लिए एक सुंदर सी बहुत कीमती ड्रेस लाकर दे सकती हो, जो कि मैं अपनी माँ को देकर फिर से उनके साथ रह सकूं? हाँ, क्यों नहीं सोम्या, ये लो, ये एक नई ड्रेस। फ्रॉक के इतना बोलते ही वहाँ पर एक पिंक कलर की जादुई फ्रॉक प्रकट हो जाती है। वो फ्रॉक लेकर सोम्या जादुई फ्रॉक को कहती है, आप थोड़ी देर कहीं मत जाना, आप यहीं पर रुकिएगा, मैं तुरंत थोड़ी देर में वापस आती हूँ। और इतना कहकर सोम्या वो फ्रॉक लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है। ये लीजिए माँ, आपकी नई ड्रेस। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारे बिना हमारी और हमारी बेटी की काम कर कर के बहुत बुरा हाल हो चुका था। घर में बहुत सारे काम पड़े हैं, अब जाकर जल्दी से काम में लग जा। और तुम्हारे हाथ में इतनी अच्छी ड्रेस ये कहाँ से आई? ये ड्रेस मुझे दो और जाकर जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अभी कुछ खाया भी नहीं है और घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। जल्दी से जाकर मेरे लिए खाना बना कर लाओ और उसके बाद घर का सारा काम कर देना। नहीं माँ, मैं अब आपका एक भी काम नहीं करूँगी। मैं तो सिर्फ ये ड्रेस आपको देने आई थी। मैं हमेशा से बचपन से आपके घर का काम करती आई हूँ और आप लोग मुझे सिर्फ तकलीफ के अलावा और भी कुछ भी नहीं दिया, और मैं अब जा रही हूँ यहाँ से हमेशा के लिए। ये कहकर सोम्या वहाँ से चली जाती है और वो जादुई फ्रॉक के साथ एक आलीशान घर में रहने लगती है। अब सोम्या बहुत खुश रहने लगती है और वह अब अपनी तरफ परियों एवं गरीब बच्चों की खूब मदद करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।